हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एंड यहाँ पर समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है, जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। एंड बात की जाए आपके जीआईसी एग्जाम के लिए, तो इसका सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सोशियोलॉजी के अलावा जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट पेपर का, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। एंड जीआईसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें दोनों ही पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बात की जाए तो सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ ही इसका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 15 जुलाई 1951, 5 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1952, 1 जनवरी 1955। सही क्या होगा? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? कब हुआ? 1 जुलाई 1952 में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सघन कृषि कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1961, 1956, 1952, 1964 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सघन कृषि कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर 1964 होगा। ठीक है, सघन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1964 में प्रारंभ हुआ है। डी यहाँ पर सही है। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या फिर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 के द्वारा। पंचायती राज की अनुशंसा पूछी जा रही है, किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को याद होगा 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। इसकी सफलता, ठीक है, ये कितना सक्सेसफुल रहा, किस तरह से इसने कार्य किया, इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए समिति बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बलवंत राय मेहता। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? बलवंत राय मेहता होते हैं। और उन्होंने देखा, ये पाया कि इसमें जनता का सहयोग नहीं था। ठीक है, जनता के सहयोग का इन्होंने अभाव पाया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। 3 स्तर कौन कौन से हैं, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की? जिला परिषद की बात की थी। ठीक है, जिला परिषद की बात की। फिर इन्होंने पंचायत की बात की है। ठीक है, पंचायत की बात की है और फिर ग्राम पंचायत की बात की है। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो इस तरह से अगर कुछ पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की बात की है? इस तरह से अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की बात की गई है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस स्थान से या किस राज्य से शुरू हुई है? तो याद रखिएगा, नागौर।
नागौर जिला है, कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान के नागौर जिले से यह शुरू होती है। और कब शुरू होती है? 1959 में। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके द्वारा ही इसकी घोषणा की जाती है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा सही। अब प्रश्न देखिए यहाँ पर है, यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के जगह विकेंद्रित लोकतंत्र का नाम दिया जाए? ऑप्शंस में है एम वी माथुर, अशोक मेहता, आई नारायण, पी एच एप्लबी। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दिया जाए। किसका सुझाव है ये? यहाँ पर पी एच एप्लबी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। अब देखिए प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? डी एन धनागरे, आंद्रे बेत्ते, बी आर चौहान, ए आर देसाई। भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया? यहाँ पर डी एन धनागरे होगा। ठीक है, डी एन धनागरे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया? ये रिपीट हुआ है। ठीक है, डी एन धनागरे हैं। प्रश्न है, भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? नक्सलबाड़ी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के बाद प्रारंभ किया गया? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन की बात की जाए, ठीक है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के जनक। ठीक है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? विनोबा भावे थे। और ये कब शुरू होता है? 1951 में शुरू होता है। ठीक है, 1951 से ये शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा, आंध्र 1951 से ये शुरू होता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से यह शुरू होता है भूदान आंदोलन। और बाद में इससे जयप्रकाश नारायण भी जुड़ जाते हैं। और उनका जयप्रकाश नारायण का ये स्टेटमेंट भी आता है कि भूदान आंदोलन का संबंध केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण से नहीं है, बल्कि यह एक यानी कि यह मतलब भूदान आंदोलन एक विशाल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दिशा में यह इसका क्या है? पहला कदम है। इस तरह से पूछा जाता है, स्टेटमेंट आता है कि भूदान आंदोलन का संबंध भूमि संग्रह एवं भूमि वितरण से ही नहीं है, यह विशाल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दिशा में क्या है? पहला कदम। इस तरह से आता है। और विनोबा भावे ने तो कहा था, भूदान आंदोलन केवल आंदोलन ना होकर बहुउद्देशीय क्रांति है। भूदान आंदोलन केवल आंदोलन ना होकर बहुउद्देशीय क्रांति। ये सभी स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? ऑप्शंस में यहां पर दिया गया है योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, बलवंत राय मेहता समिति। सही यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर हम भूदान आंदोलन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भूमि है वो दान मतलब कि किस राज्य से भूमि दान मिली थी? बिहार से मिली थी। और बिहार के गया में ही भूदान कार्यालय की स्थापना भी की गई है। ठीक है, भूदान कार्यालय की स्थापना बिहार के गया में ही की गई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वें संविधान उत्तरदायी है? महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय में ग्राम सभा सम्मिलित करना या फिर जन सहभागिता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तेलंगाना आंदोलन है। ठीक है, 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण और निर्णय में ग्राम सभा को शामिल करना, सम्मिलित करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 1992 है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है इसके तहत। ठीक है, संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया, लागू कब हुआ? पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई? एक इस तरह से प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 से यह लागू होता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अगर भाग पूछा जाए, ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, तो भाग 9 है। अनुसूची पूछी जाए कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, तो अनुसूची क्या है? 11 है। और अनुच्छेद पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 243 है। ये आपको ये सभी बातें रखनी है याद। अनुसूची अगर हम 11 अनुसूची में बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से। इस तरह से एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कौन सा है? 1992 है। अच्छा, अब इस पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला है ना, तो 1992 ये जो अधिनियम था तब मिला है। भाग पूछा जाए कौन सा संबंधित है, इससे 9 है। अनुसूची 11 हो जाएगी जिसमें टोटल 29 विषय शामिल है पंचायती राज व्यवस्था से, और अनुच्छेद 243 है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, खाप पंचायत अधिक प्रभावी किस राज्य में है? खाप पंचायत अधिक प्रभावी किस राज्य में है? यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। किस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है? उसका नाम क्या है? ऑप्शंस में अंत्योदय कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 में। ऑप्शन बी है यहाँ पर सही। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर आर सिंह, के एल शर्मा, बी मेहता, बी सिंह यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? किसके द्वारा ये बात कही गई है? बलवंत राय मेहता के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा सही? राजस्थान के नागौर जिले से ये शुरू होती है। राजस्थान के नागौर जिले से ये शुरू होती है। और कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड अगर पूछा जाए दूसरा राज्य कौन सा था? ठीक है, पहला तो राजस्थान है सबसे पहले लागू करने वाला। दूसरा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया। 1998, ठीक है, 1998, 2000, 1999 या फिर 2001 में?
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लागू किया गया था? भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर सही होगा 1999, ठीक है, 1999 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? अशिक्षा, जातिवाद, सीमित साधन या फिर उपरोक्त सभी? पंचायती राज व्यवस्था की असफलता के लिए उत्तरदायी क्या है इनमें से? यहाँ पर क्या होगा? ये सभी होंगे, ठीक है, ये सभी होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? 30 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 15 अगस्त 2006 या फिर 2 अक्टूबर 2006? ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा भारत में कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, 2 फरवरी 2006 से यह लागू किया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। पारित कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2005 में यह पारित होता है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2005 में यह पारित होता है। लागू पूछा जा रहा है तो 2 फरवरी 2006 से यह लागू हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? विकृषिकीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि और कृषकों के बीच आत्महत्याएं। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? यहाँ पर सही होगा विकृषीकरण और आत्महत्याएं, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? 1 स्तरीय, 10 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर इनमें से कोई भी नहीं? स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 3 स्तरों की है, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? 15 जुलाई 1951, 5 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1952, 1 जनवरी 1955? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, और यहाँ पर सही है 1 जुलाई 1952, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कौन सा था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बंबई किराएदारी अधिनियम 1939? सही क्या होगा? सही यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर आंदोलन है और राज्य दिए गए हैं, इसका मिलान करके बताएं सही क्या होगा। बारदोली आंदोलन का संबंध गुजरात से है। मोपला विद्रोह ये मालाबार से संबंधित हो जाएगा। तेलंगाना का जो किसान आंदोलन है ये संबंधित हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और तेभागा आंदोलन, ठीक है, तेभागा आंदोलन का संबंध ये पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठन क्षेत्र में स्थायी रोजगार की भांति था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, वाई सिंह, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार की भांति था, यह किसका कहना है? कौन इससे संबंधित है? अशोक रुद्र संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया कि कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? कैथलीन गफ, डी.एन. धनागरे, के.सी. अलेक्जेंडर, के.एल. गांगुली यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर ऑप्शन सी के.सी. अलेक्जेंडर होगा। एंड लास्ट है प्रश्न, भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने? नव मार्क्सवादी में ये रिपीट हुआ है, आई थिंक 3rd बार हुआ है ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन ए होगा, डी.एन. धनागरे। डी.एन. धनागरे ने भारत में किसान आंदोलन का अध्ययन नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से किया था। एंड आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।